Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about governor should be elected or not. हम ये डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो गवर्नर है वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जब कोई भी, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो कोई भी हो, हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, इनसे हम क्या समझ पाते हैं कि वो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मली हम समझ सकते हैं। तो वैसे ही नॉर्मली हम पहले इसके कुछ मेरिट्स देखेंगे, मतलब डिमेरिट्स देखेंगे, फिर मेरिट देखेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि गवर्नर का वर्क क्या है, गवर्नर की पोजीशन क्यों है हमारे इंडिया में, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये अब यहाँ पे फिर हम इसके बाद, इस वीडियो के बाद, गवर्नर के बारे में चर्चा जो भी है वो ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होगी, ना कि नेशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हाँ, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो जिसमें हम मतलब ऑल ओवर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, इन सब के बारे में बात कर ही रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे थे वो गवर्नर के बारे में, हम गवर्नर से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे। और क्या था, अब हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे। फिर आज टोटली ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ, लेक्चर गवर्नर से रिलेटेड। फिर हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड होगा, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होगा टॉपिक। क्यों? क्योंकि हुआ ये है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से डिज़ाइन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तो बात आती है, लेकिन जब वहीं यूनियन गवर्नमेंट में बात आती है तो वो किसी और आर्टिकल को लेकर के रखा गया है। और जब वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाती है, मतलब पावर्स एक ही हैं, बस अलग अलग आर्टिकल्स में रखी गई है। कहीं पे स्टेट की, राज्यों की बात है तो वो अलग आर्टिकल्स में रखी गई, और जब वो कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही बात अगर हम यूनियन गवर्नमेंट में करेंगे तो अलग आर्टिकल में है, अलग उसके लिए अमेंडमेंट्स हुए हैं, हाँ, अलग अलग उसके लिए शेड्यूल हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ, कहने का कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग वे में रखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम देखें, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि गवर्नर जो है इलेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डिबेट हुई बहुत समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सब में क्या हुई, डिबेट्स हुई। तो इससे डिसाइड क्या हुआ, गवर्नर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत में तो यही डिसाइड हुआ कि गवर्नर नॉमिनेटेड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि गवर्नर इलेक्टेड हो कि नॉमिनेटेड हो, गवर्नर शुड बी इलेक्टेड, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है गवर्नर शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो गवर्नर या ये भी हो सकता है कि इट इज़ ट्रू और इट इज़ राइट द गवर्नर इज़ इलेक्टेड और गवर्नर इज़ नॉमिनेटेड। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे गवर्नर जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या नॉमिनेटेड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इलेक्टेड गवर्नर से रिलेटेड बात है, क्योंकि हम नॉमिनेटेड गवर्नर जो है वो तो हमारे राज्यों में है ही है। लेकिन यहाँ पे जो अलग से क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नर इलेक्टेड हो या ना हो, नॉमिनेटेड तो चल ही रहे हैं। तो अब जो हमारे जो राज्यों में हो रहा है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं है। तो अब क्यों नहीं है, अगर देखें तो परफॉर्म हो रहा है गवर्नर, जो भी गवर्नर अपने प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, अब तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गवर्नर, तो वो एज अ नॉमिनेटेड वे में कर रहे हैं, ना कि इलेक्टेड वे में। तो क्यों इलेक्टेड वे में कर नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है, हाँ, कि वो इलेक्टेड वे में नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों। तो एक क्वेश्चन है हमारा, तो हम देखेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज अ डिबेट दैट गवर्नर इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। गवर्नर इलेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्या है, डिबेट है, हाँ, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट रही है कि गवर्नर इलेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो इसमें फिर क्या डिसाइड हुआ, तो हम जब किसी भी, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम किसी भी बात को
या किसी भी आर्गुमेंट या किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, अगर उसको इस्टेब्लिशमेंट होनी है, मान लिया कि अगर कोई चीज़ होनी चाहिए, तो अगर उसको क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या हो, उसके हमको कुछ डिमेरिट्स पता हो, मतलब उसके फ़ायदे नुकसान तो पता हो, तभी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे ही पहले हम इसके डिमेरिट्स देखते हैं। तो ये क्या हो सकता है, इलेक्टेड गवर्नर का आइडिया क्या हो सकता है। यहाँ पे गवर्नर की केवल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नर की बात हो रही है। अगर इलेक्टेड गवर्नर होगा तो फिर क्या होगा, इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये अगेंस्ट होगा किसके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो सीएम है वो इलेक्टेड होंगे, गवर्नर नॉमिनेटेड होगा, मतलब जो 3 वेज में सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं वही हो सकता है। हाँ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में सीएम के लिए प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शन की बात कही गई है, ना कि गवर्नर के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, एरिया अगेंस्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। फिर देर इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद सीएम। अगर सोच के अगर देखें कि गवर्नर भी इलेक्टेड होने लगे तो क्या होगा, या प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होने लगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके की टसल, रस्साकस्सी हो जाएगी किसके बीच में सीएम और नॉमिनेटेड जो इलेक्टेड गवर्नर है उसके बीच में। क्यों, दोनों ही इलेक्शन से आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि डायरेक्ट कंपटीशन होगा। ये गवर्नर जो होगा, अगर मान लिया कि गवर्नर जो है उसकी पार्टी का नहीं है सीएम की, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, इससे जो 2 डिमेरिट्स हैं वो अराइज होंगे। कौन से डिमेरिट्स, कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन होगा, रस्साकस्सी होगी किसके बीच में, सीएम और नॉमिनेटेड जो गवर्नर है, इलेक्टेड गवर्नर है उसके बीच में। अगर दोनों ही मतलब नॉमिनेटेड है, तब तो ये है हाँ कि वो यूनियन गवर्नमेंट का क्या है, एक एजेंट की तरह है। लेकिन अगर नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड है, तो फिर क्या होगा, दोनों ही, अब जनता तो एक ही है, राज्य तो एक ही है, अब दोनों ही राज्यों में मान लेते हैं कि गवर्नर अलग पार्टी का है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सीएम का चुनाव होता है, जैसे सीएम का इलेक्शन होता है यहाँ, वैसे ही ठीक प्रोसेस में गवर्नर का होगा इलेक्शन। तो फिर क्या होगा, अगर नॉमिनेटेड नहीं होगा तो इलेक्टेड होगा, तो क्या होगा, वैसे ही ठीक प्रोसेस में इलेक्शन होगा गवर्नर का भी। अब जब दोनों का ही होगा इलेक्शन, तो सीएम और गवर्नर लगभग दोनों ही राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही जब किसी एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में एक तरीके का कंपटीशन नहीं होगा, 2 लीडर्स नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे एज अ एजेंट अगर रखा गया तो नॉमिनेटेड ठीक है, लेकिन अब वहीं सेम प्रोसेस से दोनों ही आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि होता यह है कि जो गवर्नर होता है वो रिपोर्ट करता है किसको, प्रेसिडेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, कि स्टेट जो राज्य है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर दूसरी पार्टी से होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा इलेक्टेड गवर्नर में और सीएम में। और अगर ऐसा होगा कि वो दूसरी पार्टी से है, कौन, गवर्नर, और इलेक्टेड गवर्नर आ गया है, मान लिया इलेक्टेड, हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि गवर्नर जो इलेक्टेड गवर्नर होगा तो फिर उसके डिमेरिट्स क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट कंपटीशन होगा किससे, चीफ मिनिस्टर से। फिर क्या होगा, अब सीएम खुद सोचेगा कि अगर इलेक्टेड गवर्नर है तो ये सारी रिपोर्ट करता है किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, तो कहीं ऐसा अगर हो जाए कि ये मेरी ही पार्टी से हो, कौन, गवर्नर, तो क्या होगा, तब इलेक्शन क्रिएट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, अगर वो उसी की पार्टी के होगा गवर्नर, सीएम की ही पार्टी से अगर गवर्नर हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जो रिपोर्ट होगी वो जो सीएम चाहेंगे वही रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट तक की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सीएम शुड इंश्योर दैट गवर्नर शुड बी फ्रॉम हिज पार्टी। तो सीएम अब खुद चाहेगा कि वो गवर्नर उसी की पार्टी का हो, तो फिर क्या होगा, बायस्ड। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। हाँ, अच्छे से जो चलना चाहिए, हाँ, जो डेमोक्रेसी का मतलब है वो अच्छे से नहीं हो जाएगा, और हमको कहीं ना कहीं 2 लीडर्स दिखेंगे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले। अभी गवर्नर नॉमिनेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं, यूनियन गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया है, इलेक्टेड तो है नहीं, तो यहाँ पे हमको फिर 2 चेहरे दिखेंगे, एक गवर्नर का, एक सीएम का। क्यों, क्योंकि दोनों ही इलेक्टेड हैं, दोनों ही जनता के चुने हुए हैं। हाँ, फिर गवर्नर हैव नॉट मच पावर्स। और अगर हम देखें
तो गवर्नर के पास जितनी सीएम के पास पावर्स हैं उतनी तो है नहीं। तो फिर क्या होगा, एक तरीके से वेस्टेज ऑफ मनी भी है इलेक्शन गवर्नर का करवा करके। और अगर हम देखें तो जब स्टेट पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है गवर्नर, सीएम भी यही काम कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ जब पूरे स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे स्टेट का वो लीडर है, हाँ, तो फिर क्या है, सीएम को, जो गवर्नर है उसको भी उतनी पावर्स देनी चाहिए अगर वो इलेक्टेड है तो सीएम की जितनी पावर्स होंगी उतनी उसकी भी पावर्स होंगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टसल होगी। तो फिर क्या होगा, उसके पास पावर्स तो ज़्यादा नहीं है। कब ज़्यादा नहीं है, जब वो नॉमिनेटेड है। इलेक्टेड अगर होगा तो फिर उसको उतनी पावर्स देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता की ही पसंद वो भी है और जनता ने ही सीएम को भी चुना है और दोनों ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही बराबरी में खड़े हैं। तो फिर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड इन दोनों में क्या हो सकता है, हाँ, अगर गवर्नर इलेक्टेड है तो फिर निश्चित ही क्या होगा, जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ये अगेंस्ट एडिया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ आपस में ही लड़ाई हुआ करेगी बार बार, गवर्नर और सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो फिर क्या होगा, जिससे अच्छे से कोई भी स्टेट नहीं चल पाएगा। तो ये क्या हो गए, ये डिमेरिट्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नर्स हैं। फिर मेरिट क्या हो सकते हैं, ओनली इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। मेरिट यहाँ पे केवल एक ही है कि वो स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा गवर्नर्स के ऑफिस में अगर इलेक्टेड गवर्नर है तो। एक केस है एसआर बोमई केस, तो इसमें क्या हुआ था, ड्यूटी बताई गई थी किसकी, गवर्नर की। तो क्या ड्यूटी है गवर्नर की, गवर्नर ऑफिस इज देयर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो एसआर बम्बई केस में कहा गया, 1994 में भी आया था ये केस, तो इसमें कहा गया कि जो गवर्नर का ऑफिस है तो वो केवल इसलिए है, गवर्नर की सीट केवल इसलिए है, गवर्नर की पोस्ट, कि वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करे। मतलब गवर्नमेंट अच्छे से अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसको क्या करे, इसको बढ़ाए, इसको अच्छे से देखे, निगरानी रखे। तो यही क्या है, गवर्नर की मेन ड्यूटी है। ऑफ लिस्ट का स्क्रीनशॉट। थैंक यू।